हैं माही कार गैरेज के कप्तान नताउल्ला जी और डोरंडा के कप्तान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मैं सीधे सीधे विलंब न करते हुए मौसम के मद्देनजर टॉस की ओर लेकर चलता हूं। हमारे साथ हमारे दोनों अंपायर चांद जी और शॉर्टेट और शाकिब अल हसन साहब भी जुड़ चुके हैं, तो मैं सीधे टॉस की ओर लेकर चलता हूं। कॉल करेंगे डोरंडा के कप्तान। हेड इज द कॉल एंड हेड इट इज। क्या करना चाहेंगे आप? बॉलिंग। डोरंडा के कप्तान ने इस तरह से टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। मैं बता दूं कि डोरंडा की टीम ने टॉस जीता और पहले छत्रछन करने का निर्णय लिया, आमंत्रित किया माही कार गैरेज को बल्लेबाजी करने के लिए। तो एक रोमांचक मुकाबला प्रारंभ होने वाला है। दर्शकों से अपील है दिल थाम कर बैठे रहें। अभी इस मुकाबले में जो दूसरे राउंड का मुकाबला है, चौके और छक्के की बरसात होने वाली है, तो कहीं नहीं जाए, दिल थाम कर बैठें और इस मुकाबले का आनंद उठाएं। तो दोनों कप्तान को मैं सूचित कर देना चाहता हूं कि ये जो मुकाबला है 8 ओवर के खेले जाएंगे और मैं गुजारिश करूंगा डोरंडा के कप्तान से कि बिल्कुल भी आप विलंब ना करें और यथाशीघ्र जो है क्षेत्ररक्षण सजा लें। मौसम के मद्देनजर रखते हुए बारिश की संभावनाएं हैं और चूंकि इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाना है, इसलिए गुजारिश होगी डोरंडा के कप्तान से कि आप क्षेत्ररक्षण जल्द आप क्षेत्ररक्षण सजा ले। डोरंडा के कप्तान से गुजारिश होगी कि विलंब ना करते हुए क्षेत्ररक्षण को सजा लें और माही कार गैरेज के कप्तान से गुजारिश होगी कि आप भी बिल्कुल भी विलंब ना करें और दोनों ही सलामी बल्लेबाज को मैदान में भेजने का प्रयास करें। अंपायर महोदय, आपसे भी अपील है कि ज्यादा मंत्रणा ना करते हुए इस मुकाबले को यथाशीघ्र प्रारंभ करने में आप अपना अहम योगदान निभाएं।
एन खान और चांद आलम जिस मुकाबले के अंपायर होंगे। अंजर जो काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं इस टूर्नामेंट में, अपना योगदान दे रहे हैं, अफसर अफरीदी और अंजर। और इस तरह से पारी की शुरुआत धुआंधार 4 रनों के लिए केन सीमा रेखा के बाहर पूनम गेस्ट हाउस चौका आता हुआ। Here is the ball and great shot over the long on, ball runs away to the boundary for more runs। शानदार चौका आता हुआ, 2 गेंदों पर 2 चौके ग्रहण कर चुके हैं बल्लेबाज। Here the baller comes from the far end, from the pavilion ends. After 2 consecutive boundaries, batsman confidence level is so high. And after
2 consecutive bounded. This is a good delivery, well pitched ball, and this is dot ball. और इस ओवर में अगली बॉल, अच्छा डॉट बॉल आता हुआ, पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस डॉट बॉल आता हुआ। और 8 रन लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री के साथ इस मुकाबले की शुरुआत बल्लेबाज के द्वारा। एक बार फिर से घुमाना चाहते थे मिड विकेट के एरिया में, लेकिन गेंद जाकर सीधे शरीर से टकराई। रन लेना चाहते थे, नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर खड़े बल्लेबाज ने मना किया और बिल्कुल सही निर्णय। और इस तरह से खतरा को टालते हुए मैं कह सकता हूँ जो स्ट्राइकिंग छोर के बल्लेबाज हैं, और ये समझदारी बड़ा फैसला। इस ओवर में अगली बार गेंदबाज बिल्कुल तैयार और सामना करेंगे बल्लेबाज। और फिर से उठाकर खेल दिया है, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई और ये 4 रन आता हुआ, पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस चौका आता हुआ। और इस तरह से इस ओवर में 3 बाउंड्री अर्जित किए और इन तीनों बाउंड्री की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 12 रन बिना किसी नुकसान के। और पहले ओवर की समाप्ति, पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस ओवर की समाप्ति। ललन आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। After the completion of first over, 12 for without loss. What a start by Trugdia. और आगे पटकी हुई गेंद कलाइयों के सहारे खेल दिया, डीप मिड विकेट पे फील्डर मौजूद है, क्या दूसरा रन के लिए जाएंगे? जी नहीं, मना किया बल्लेबाज ने और 1 रन से संतुष्ट रहेंगे दोनों बल्लेबाज। अच्छी बल्लेबाजी, धैर्य भरी बल्लेबाजी में कह सकता हूं, बिल्कुल पेशेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और कुछ इसी तरह से खेल को दिखाना पड़ेगा अगर इस मुकाबले को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। त्रुडिया की टीम काफी संतुलित है, इनके कप्तान अताउल्ला जो काफी अच्छे तरीके से अपने टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों सलामी बल्लेबाजों से काफी आशाएं, काफी उम्मीदें होंगी उन्हें, और अब तक खरा उतरते हुए दोनों ही बल्लेबाज फारूक और नसरुल्ला। फारूक जो 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, इस ओवर में अगली बार सामना करेंगे। फिर से पटकी हुई गेंद उठाकर खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से, फील्डर दौड़ रहे हैं, क्या गेंद को रोक पाने में सफल हो पाते हैं? जी हां, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदल लिए और पुनः एक और रन प्राप्त कर लिए और इस तरह से पूनम ग्रैंड हाउस सिंगल आता हुआ। इस ओवर में अगली बार ललन, और ये हल्के हाथों से बहुत ही बेहतरीन डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब इस गेंद को खेल दिया और सिंगल चुरा लिया। अच्छा रणनीति देखने को मिल रहा है यहाँ पे, दोनों बल्लेबाजों के द्वारा अच्छे गेंद को सम्मान दे रहे हैं, जबकि खराब गेंद का सही नसीब देने में बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं जी। और इस प्रकार से इस मैच के प्रायोजक के रूप में पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस कलंगुट गोवा, आप तमाम दर्शकों को मैं सूचित कर दूं कि आप अगर गोवा जाएं तो जरूर इनके होटल में आप स्टे करें। कम दामों में अच्छा सुविधा उपलब्ध है। ललन साउथ डोरंडा के वो जाबाज गेंदबाज जिसका सामना कर रहे हैं फारूक। इस बार ये फुल टॉस डिलीवरी और मिड विकेट के क्षेत्र में 1 बाउंस चौका आता हुआ। पूनम ग्रैंड
गेस्ट हाउस गोवा चौका के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। और काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं फारूक, लगातार अपने टीम की ओर से प्रहार पे प्रहार करते जा रहे हैं और काफी अच्छी रनों का इजाफा देखने को मिल रहा है। रहमत नगर टुकड़ीहा माही गैरेज की टीम की ओर से इस बार सामने पटकी बॉल को बिल्कुल उठा के खेला है और दे मारा है यहाँ पे स्ट्रेट के जानिब। एक और छक्का आता हुआ पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा, एक और छक्का जुड़ा। काफी अच्छी बल्लेबाजी फारूक के द्वारा, लगातार प्रहार किया फारूक ने, अपने टीम को अच्छे परिस्थिति में पहुंचा दिया है फारूक ने। जमुआ प्रखंड से ही आता है ये खिलाड़ी और काफी अच्छी अंदाज में बल्लेबाजों को तंग कर पाता है ये खिलाड़ी। बिल्कुल फारूक जो एक लोकल प्लेयर हैं और उनका पूरा फायदा मिलता हुआ उनको। और इस मैच के जो अंपायर हैं एन खान बिल्कुल रंग में आप नजर आ रहे हैं। और फिर से आगे पटकी हुई गेंद फ्लिक कर दिया, फाइन लेग की दिशा में दो फील्डर दौड़ रहे हैं और जब तक गेंद को फील्ड करेंगे दोनों ही बल्लेबाज छोर बदलने में सफल रहेंगे। स्कोर अभी भी 30 रन बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत हल्कमा जी, क्या कहेंगे? शुरुआत तो अच्छी है फरहान जी, और उस प्रकार की बल्लेबाजी जैसा यहाँ पे आमतौर से देखा जाता है फारूक के बैट से वो रनों का अंबार निकलता हुआ। इस बार भी सामने पटकी बॉल को स्टॉप कर दिया है मिड ऑफ की दिशा में। क्या ये चौका होगा? जी बिल्कुल, अच्छा बाउंस मिला टप्पा खाने के बाद बॉल को। छोटे कद के प्लेयर वहां पे मौजूद थे, उसको बचाने में असमर्थ रहे। एक और पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा 4 रन आता हुआ। इस ओवर में अगली बार फिर से शॉर्ट पिच डिलीवरी घुमाकर मारने का प्रयास, लेकिन कनेक्शन सही नहीं और वहां पे फील्डर मौजूद, रन की संभावनाओं को निरस्त किया फील्डर ने। और एक डॉट बॉल आता हुआ माही कार गैरेज के दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के द्वारा शानदार शुरुआत अब तक इस मुकाबले में। और थोड़ा सा दबाव जरूर महसूस कर रही होगी डोरंडा की टीम और डोरंडा के गेंदबाज। एक बार फिर से आगे पटकी हुई गेंद उठाकर खेल दिया है, फील्डर मौजूद है और इस तरह से पहली सफलता दिलाने में सफल हुए गेंदबाज सत्यम जी। इसी प्रकार से पहला पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा विकेट का पतन हुआ और अच्छे रनों का यहाँ पे उछाल फारूक के बैट के द्वारा आया। महज 12 गेंदों पर 31 रन बनाए जी। फारूक का वो खिलाड़ी काफी अच्छे अंदाज में माही कार गैरेज जमुआ के लिए खेलते हुए नजर आए और महज 12 बॉलों का सामना किया, 31 रन अर्जित किया अपने टीम के लिए। और इस तरह से पहले विकेट के पतन के बाद अब रवि नंदन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और इस तरह से एक और अच्छी गेंद सत्यम के द्वारा। अभी तक अच्छी गेंदबाजी पिछले मैच में सत्यम के स्पेल में अच्छी गेंदों को देखा गया था और अच्छा विकेट भी अपने नाम किया था, उपलब्धता भी अपने नाम किया था। इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में लुढ़कती हुई बॉल सीमा रेखा के बाहर चली गई। एक और चौका आता हुआ पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा चौके के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। 3 ओवर समाप्ति पे एक महत्वपूर्ण विकेट फारूक के रूप में पवेलियन में बैठा हुआ है। और माही
कार गैरेज बनाम साउथ डोरंडा के बीच ये मुकाबला चलता हुआ काफी अच्छे अंदाज में। विक्रम नई गेंदबाज के रूप में अब मोर्चा संभालेंगे गेंदबाजी का। कमेंट्री बॉक्स साइड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विक्रम आए हैं। काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पे एमसीजी की टीम के सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। इस बार फुल टॉस स्विच हिट मारने का प्रयास और उसमें सफल भी हुए हैं और गेंद सीमा रेखा के बाहर पुनः चली जाएगी 4 रनों के लिए और ये शानदार पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस चौका आता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी देखा जा रहा है। विक्रम क्या वापसी कर पाते इस गेंद पर? अच्छी गेंद, लो फुल टॉस डिलीवरी से सिर्फ फ्लिक भर कर दिया। डीप मिड विकेट में फील्डर मौजूद, थोड़ा सा फंबल हुआ, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए और ये एक थ्रो बिल्कुल अनुशासित थ्रो नहीं था और इस तरह के थ्रो से बचना पड़ेगा डोरंडा की टीम को। नसरुल्ला जो सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और उनके साथ रवि। फरहान जी ये बता दो, नसरुल्ला जो कि कोडरमा से चलकर आए हैं माही कार गैरेज के लिए और काफी अच्छी बल्लेबाजी अभी तक देखा नहीं गया है। 5 बॉलों का सामना किया है, केवल 8 ही रन अर्जित कर पाए हैं अपने टीम के लिए। लेकिन क्रिकेट में जिस प्रकार की बल्लेबाजी देखने को मिली है, क्योंकि इस पिच में आज से 2 दिन पहले बनारस की सरजमीन से रवि बनारस के रूप में एक खिलाड़ी आया था और इसी बीच एक महत्वपूर्ण विकेट और आता हुआ रवि के रूप में विक्रम काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और काफी शानदार लेंथ का प्रयोग कर रहे हैं। एक और पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा विकेट का पतन हुआ। मैं बात कर रहा था रवि बनारस का, उन्होंने सामने के कुछ बॉल और शुरुआत के कुछ बॉल लगभग 12 बॉलों का सामना किया था, केवल 10 या 15 रन के स्कोर पे खेल रहे थे और अगले 24 बॉलों में अगले 75 रन का स्कोर ठोक दिया था। तो वो बल्लेबाज के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार की बल्लेबाजी वो पिच को समझ करते हैं। ये विक्रम जो पहले गेंद पर बाउंड्री खाने के बाद अच्छी वापसी की है। अब अताउल्ला जो कप्तान है और उठाकर खेल दिया है, फील्डर मौजूद है और एक और सफलता, एक के बाद एक और विकेट का पतन होता हुआ और इस तरह से पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस विकेट का पतन होता हुआ। अच्छी वापसी, पहले ही गेंद पर खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से लेकिन फील्डर को पाया और वापस पेविलियन जाएंगे। माही कार गैरेज के कप्तान अताउल्ला काफी निराश हताश पेविलियन की राह मापते हुए। जिस तरह से शुरुआत मिली थी उसे भुराने में थोड़ा सा अब पीछे नजर आती हुई माही कार गैरेज की टीम। बढ़िया बल्लेबाज हैं अताउल्ला, लेकिन इस बार संपर्क सही नहीं और सीधे लॉन्ग ऑन पे मौजूद फील्डर के हाथों कैच आउट करार दिए गए अताउल्ला। 0 के स्कोर पर वापस पेविलियन और ये विकेट का पतन होता हुआ। पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा विकेट का पतन बिल्कुल हुआ।
पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा विकेट का पतन। और अच्छी गेंद, बल्ला पहले घूम गया था और इस प्रकार डॉट बॉल आता हुआ। विक्रम एक बाउंड्री खाने के बाद अच्छा वापसी इस ओवर में और स्कोर अभी भी रुका हुआ 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नसरुल्ला अभी तक सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने आए हैं और टिके हुए हैं अब तक। और यह बेहतरीन शॉट मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए चली गई और पूरा आधा दर्जन रन लेकर आएंगे इसमें और इस तरह से पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस सिक्सर आता हुआ। बहुत ही अच्छा शॉट यहां पे क्रिएट किया बल्लेबाज नसरुल्लाह ने, जिसके विषय में जिसका परिचय दे रहे थे अलकमा, ये कोडरमा से चलकर आए हैं। तो मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट में कई दिग्गज बल्लेबाज बल्लेबाजी कर चुके हैं और एक बार फिर से फुल टॉस डिलीवरी, फिर उसी दिशा में खेल दिया है गेंद को, रोकने में असफल फील्डर केवल दर्शक रहेंगे और गेंद पुनः बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए और एक और पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा चौका आता हुआ। जबरदस्त बल्लेबाजी, वापसी कही जा सकती है। एक छक्के के बाद एक और चौका, माही कारगेरेस त्रुडिया के बल्लेबाज और इस तरह से माही कार गैरेज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। नसरुल्ला कोडरमा से आया ये खिलाड़ी और अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ अभी तक काफी रनों का जोड़ कर लिया अपने टीम के लिए और इस बार भी वही नतीजा फिर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया नसरुल्ला ने। काफी आराम से पिच के गतिविधियों को समझने के बाद अब प्रहार पे प्रहार करते नजर आ रहा है नसरुल्ला। एक और पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा सिक्सर आता हुआ, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में उड़ाया था और अपने टीम के लिए एक और सिक्सर अर्जित किया था। ललन पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे ललन, विकेट भी उपलब्ध कराया था अपनी टीम के लिए। इस बार रिवर्स, इस बार जड़ में फेंका ललन ने और किसी भी प्रकार का कोई रन लेने की संभावनाओं को समाप्त किया। काफी अच्छी अभी तक देखने को मिल रही है बल्लेबाजी नसरुल्ला, वन मैन आर्मी उस टाइप की बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार फुल टॉस डिलीवरी और मिड विकेट के क्षेत्र में केवल सिंगल आएगा। वापसी करते हुए ललन, एक छक्का पड़ने के बाद एक डॉट आया था, उसके बाद एक सिंगल आता हुआ। पांचवा ओवर पर गति पे है और रन काफी अच्छा माही गैरेज का देखने को मिल रहा है।
और इस बार सामने निकल के मारने का प्रयास किया था, लेकिन बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ, केवल डॉट बॉल आता हुआ। पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा डॉट बॉल। और इस प्रकार से 5 ओवर की समाप्ति 60 रन का स्कोर अर्जित कर चुकी है माही कार गैरेज जमुआ। अब यहां से केवल 18 बॉलों का शेष खेल बच गया है। दर्शक दीर्घा में कैमरा और तमाम दर्शक मैच का आनंद उठा रहे हैं और सब हाई फाई भी कर रहे हैं। काफी लोग इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। देखिए हाई फाई, देखिए दर्शकों में वो उल्लास देखा जा रहा है इस मैच को। और लाइव प्रसारण जो मैच का किया जा रहा है उस मैच का भी आनंद उठा रहे हैं हमारे साथ ऑनलाइन दर्शक। दुबई, मलेशिया, हैदराबाद, गोवा और मुंबई से भी जुड़े। इसी बीच एक अच्छा छक्का, बिल्कुल निहारने लायक छक्का और काफी लंबा छक्का यहाँ पे देखने को मिला। एक और पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस छक्का आता हुआ। और इस शॉट को निहारते रहिए बस। जिस तरह से इस शॉट को खेला है, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। जस्ट लुक लाइक एबी डिविलियर्स शॉट जी। और इस बार भी रिवर्स वही नतीजा, लेकिन इस बार 2 कम रन आएंगे। एक और चौका अर्जित किया है नसरुल्लाह ने। काफी धुआंधार, खतरनाक और आक्रामक ढंग से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। शॉन्टेट के लिए सूचना है ऑनलाइन और ऑफलाइन तमाम दर्शकों का ये मांग है कि आप अपने अंदाज में निर्णय प्रदर्शन करने का काम करें। काफी लोग आपके मुंतजिर हैं। एक और पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस चौके के बाद ये बॉल इस बार घुमा के मारने का प्रयास किया था नसरुल्लाह ने, लेकिन बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ। एक और डॉट बॉल आता हुआ। इसके बाद जो महामुकाबला देखने को मिलेगा गलवाती बनाम मोहनपुर गिरिडीह। दोनों ही कप्तान से अनुरोध है कि आप अपना प्लेयर लिस्ट फॉर्म ले जाएं और इसके बाद आप कोई भी विलंब ना करेंगे। और इस बार एक हवाई यात्रा कराया है। ये कैच हो सकता था, कैच नहीं, ये मैच हो सकता था। और जिस प्रकार का कहावत क्रिकेट की दुनिया में कहा जाता है, इफ यू डू कैच, if you do catch drop, then you have to do match drop. और इस तरह से क्लीन बोल्ड कर दिया है। अच्छा, स्टॉम्पिंग, निर्णायक महोदय का इशारा। स्टॉम्पिंग के माध्यम से एक और विकेट का पतन हुआ। पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा, एक और विकेट का पतन हुआ। और इस तरह से 6ठा ओवर पर गति पे है और काफी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। कीपिंग जबरदस्त देखने को मिला। अब नए बल्लेबाज के रूप में अरमान 71 रन के स्कोर पर पहुंच गई है 6ठे ओवर के समाप्ति के बाद। माही कार गैरेज जमुआ और ऊर्जावान सक्रिय मेंबर सरवर जी बिल्कुल ग्राउंड में उस जानवर को निकालने का काम कर रहे हैं।
नसरुल्लाह जो अब तक हावी रहे हैं गेंदबाजों पर। 14 गेंदों पर अलकमा 36 रन बनाकर नसरुल्लाह बल्लेबाजी कर रहे हैं। लंबे कद के बल्लेबाज हैं और इनका सारा शॉट जो अब तक खेला गया है निहारने लायक है। जी काफी अच्छा शॉट का इस्तेमाल किया है, दर्शक के दिल में भी वो जगह बनाने का काम किया है नसरुल्लाह ने। और इस बार ब्लाइंड लगाने का प्रयास किया था लेकिन क्लीन बॉल्ड होकर अपना महत्वपूर्ण विकेट खोते हुए और साइन माही कार गैरेज के लिए एक विफलता। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब मानसिक दबाव बनेगा क्योंकि अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे नसरुल्लाह, अच्छे रनों का स्कोर अपने टीम के लिए जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, उसमें सफल भी होते हुए नजर आ रहे थे नसरुल्लाह। लेकिन अब अपना विकेट खो दिए हैं तो कहीं ना कहीं माही कार गैरेज जमुआ के लिए ये दुखद सूचना है और उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब टेंशन का बात है क्योंकि अब जो बल्लेबाज आए हैं उनको थोड़ा सा समय चाहिए रहेगा और केवल अब 11 बॉलों का शेष गेम बच गया है। फरहान जी किस प्रकार से देखते हैं, अच्छी फॉर्म के बाद अच्छी बल्लेबाजी के बाद नसरुल्लाह चले गए हैं, अब किस प्रकार की बल्लेबाजी देखने को मिलेगी? अब दोनों चूंकि एक जोरदार अपील इस मैच सभी खिलाड़ियों का और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। कूल एंड काम, आप दबाव नहीं बनाए अंपायर के ऊपर। मैं तमाम खिलाड़ियों को सूचित कर दूं, निर्णायक महोदय जो है हमारे बिल्कुल अपने जगह पे सजग गए। अगर उनसे आप कुछ ऐसी बात करते हैं तो आपके लिए कमेटी के ओर से दंडित भी हो सकते हैं। इस चीज का आप भली भांति ध्यान रखेंगे और अपने गलती को स्वीकार किया अंपायर ने। और डिसीजन को रिवर्स किया अंपायर ने और इस ओवर में अगली बार एक बार फिर से आगे पटकी हुई गेंद खेलना चाहते थे, मिड विकेट के एरिया में कोई संपर्क नहीं और विकेटों को बिखेर दिया है। और इस तरह से पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा विकेट का पतन होता हुआ लगातार अब जहां रन गति को तेज करने का समय था और अब लगातार यहां विकेट गंवाते जा रहे हैं। ये काफी चिंता का विषय है। 71 रनों पर अपना एक और विकेट यानी छठा विकेट का पतन होता हुआ माही कार गैरेज जमुआ का। अब थोड़ी सी स्थिति यहां से विकेट होती हुई यहां से 2-4 बड़े शॉट लगाने होंगे अगर आप एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना चाहते हैं, जो कि ये जो बाईपास क्रिकेट स्टेडियम का ये जो ग्राउंड है इसमें बल्लेबाज काफी हावी रहते हैं और इस परिस्थिति में अगर आप 8 ओवर के मुकाबले में कम से कम 100 रन नहीं बनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस मुकाबले में पिछड़ जाएंगे। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं माही कार गैरेज के बल्लेबाज गेंदबाज विक्रम ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी है। 3 गेंदों पर 2 सफलताएं अर्जित की हैं और ये शॉर्ट पिच गेंद घुमाया बल्ले को जोरदार तरीके से, लेकिन बल्ले और गेंद का लाइन काफी अलग जिसकी वजह से कोई संपर्क नहीं और ये डॉट बॉल आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी अब तक इस ओवर में कोई भी रन नहीं खर्चे हैं और 2 सफलताएं अर्जित की है विक्रम ने, जो काफी प्रशंसनीय है। इस ओवर में अगली बार फिर से और रिवर्स स्विंग और हालांकि नोमैन्स लैंड एरिया में गेंद गिरी और ज्यादा कुछ खास नहीं मिला बल्लेबाज को, सिर्फ 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। ये ओवर काफी अच्छा घटता हुआ अब तक विक्रम का। यहाँ पे एक्सेलरेटर पर पांव रखने की आवश्यकता थी लेकिन यहाँ पे बैक गियर डाल बैठे माही कार गैरेज जमुआ की टीम के बल्लेबाज।
महफूज, और ये एक और अपील, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, नकारा और ओवर की समाप्ति। इस तरह से पूनम ग्रीन गेस्ट हाउस गोवा ओवर की समाप्ति और 7 ओवरों की समाप्ति के बाद 72 रन 6 विकेट के नुकसान पर। निर्णायक एन खान के लिए यह सूचना है कि आप अपने विचित्र रूप से जो निर्णय का प्रदर्शन करते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन, ये डिमांड है कि आप उसी रंग रूप के साथ निर्णायक और निर्णय का प्रदर्शन करें। निर्णायक एन खान, आप हमारे जो दर्शक हैं उनके डिमांड को जरूर पूरा करेंगे। बिल्कुल विख्यात हैं हमारे अंपायर एन खान। मिथुन नए गेंदबाज के रूप में आए हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। फुल टॉस डिलीवरी, स्लोवर बॉल पढ़ नहीं पाए और बोल्ड हो गए पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा। विकेट का पतन होता हुआ और पूरे रंग में शॉन टेट इस बार अपना डिसीजन देते हुए बढ़िया मिश्रण किया गेंद में, गति बिल्कुल भी नहीं दिए और बल्लेबाज मात खाए इस बार महफूज। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी दर्शक काफी आनंदित मौसम में, बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल और लुत्फ उठाते हुए इस मुकाबले का जो माही कार गैरेज जमुआ और डोरंडा के बीच चलता हुआ यह मुकाबला। एक बार फिर से काफी स्लोवर गेंद और यहाँ पे नोना स्ट्राइकिंग जोर से निकल पड़े थे, खतरा हो सकता है, जी हाँ, और एक और विकेट का पतन होता हुआ और एन खान बिल्कुल अपने रंग में जिस तरह से ये विचित्र निर्णय देते हैं, अब बिल्कुल फुल फॉर्म में नजर आ चुके हैं। उतने देर से एनर्जी को इन्होंने ऑब्जर्व किया और अब उसे निकालते हुए और पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा एक और विकेट का पतन होता हुआ। लगातार समय अंतराल पर विकेटों का पतन ऐसा मुकाबले में थोड़ा सा पिछड़ती चली जा रही है। माही कार गैरेज की टीम 72 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में, फील्डर दौड़ रहे हैं, क्या रोक पाने में सफल हो पाते हैं? और तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ रन चुरा लिए। स्कोर जहां जो रिक्वायर्ड कह सकते हैं, और इस बीच स्लोवर डिलीवरी, घुमाकर मारने का प्रयास, गति से मात खाए, पुनः कोई रन नहीं, डॉट बॉल आता हुआ। जो स्कोर लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी एमसीजी जम्बुआ की टीम, और अब यहाँ पिछड़ती नजर आ रही है। फिर से जोरदार शॉट मारने का प्रयास, लेकिन लगातार गति से मात खाते हुए बल्लेबाज गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा स्टंप को छोड़ती हुई बाहर की तरफ जा रही थी। थोड़ा फंबल देखने को मिला विकेट कीपर की जानिब से और उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने और इस तरह से 1 रन चुरा लिया। और फिर से एक विचित्र अंदाज में शॉट खेलने का प्रयास, इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी तेज गति से इस रन को कंप्लीट किया और 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 76 रन यानी 77 रनों का टारगेट सेट किया है डोरंडा की टीम के लिए। जी, अब जो कैमरा है बिल्कुल दर्शक दीर्घा में है और हमारे टीवी स्क्रीन पे दर्शकों का वो देखा जा रहा है बिल्कुल। और इस मैच के स्पॉन्सर पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस कलंगूट में है ये होटल। अगर आप वहां पे घूमने के लिए जाएं तो जरूर इस होटल में रुकें। अच्छे और कम दामों में आपको तमाम सुविधाओं से यहाँ पे दिया जाएगा और आप जरूर वहां पे रुक सकते हैं।
पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस कलंगूट गोवा आपकी टीवी स्क्रीन पे चलता होगा। और ये गोवा के कलंगूट में स्थित है। आप जरूर इस होटल में विजिट करें अगर आप गोवा घूमने के लिए जाते हैं तो। मैं माही कार गैरेज के कप्तान से अनुरोध करूंगा कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके क्षेत्ररक्षण अपना लगा लें, क्योंकि इसके बाद भी एक महामुकाबला हम टीम के द्वारा ये निर्णय बनाया गया है कि करवाना है। और आज ही तमाम फर्स्ट और सेकेंड राउंड का मुकाबला समाप्त कर दिया जाएगा। केवल क्वार्टर और सेमीफाइनल और फाइनल का गेम बच जाएगा, तो इस चीज का आप ध्यान में रखें। और माही कार गैरेज के कप्तान अताउल्लाह जी, आप जितना जल्द से जल्द हो सके अपना क्षेत्ररक्षण सजा लें। और डोरंडा के कप्तान से मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि आप अपने दो सलामी बल्लेबाज को ग्राउंड में भेजने का प्रयास करेंगे। और अगर मोहनपुर के कप्तान महोदय यहाँ पे आ चुके हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, जहां तक मैं देख पा रहा हूं ऐनुल मोहनपुर के कप्तान विजिबल हैं, तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके कमेंट्री बॉक्स में आके संपर्क बनाएं। और उनका जो मुकाबला होना है वो गलवाती 11 के बीच होना है। तो दोनों ही टीमें आप बिल्कुल इस मैच के बाद, इस इनिंग के बाद बिना समय को विलंब किए आप ग्राउंड में चले आएंगे। फिलहाल अभी आप अपना जो प्लेयर लिस्ट होता है वो आके यहाँ से सबमिट करवा लें और आधार कार्ड वेरिफिकेशन भी करवा लें। और इस मैच के प्रायोजक पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस कलंगूट गोवा। आप जरूर यहाँ पे तमाम सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं कम और उचित दामों में। दूसरी पारी की शुरुआत यथाशीघ्र करने का प्रयास करेंगे, चूंकि इनके बाद एक और मुकाबला खेला जाना है। मैं इस मुकाबले के अंपायर चांद आलम और एन खान से गुजारिश करूंगा कि आप बीच मैदान में जाएं और यथाशीघ्र इस मुकाबले का प्रारंभ करवाएं। मैं बता दूं कि डोरंडा की टीम ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया, लेकिन अब तक इस कप्तान के फैसले को सही साबित किया है डोरंडा की टीम ने, क्योंकि माही कार गैरेज जम्बुआ की टीम को केवल 76 रनों के कुल योग पर रोकने में समर्थ रही है डोरंडा के गेंदबाज। और अगर परिस्थितियां देखी जाए तो इस ग्राउंड पर बाईपास क्रिकेट स्टेडियम काजीमुगा के इस ग्राउंड पर औसत स्कोर 8 ओवर के गेम में 100 रन होते हैं अमूमन, लेकिन ये केवल 76 रन तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 24-25 रन शॉर्ट है। क्या अब माही कार गैरेज जम्बुआ के गेंदबाज कुछ ऐसा करिश्माई गेंदबाजी कर पाते हैं जिससे ऐसा मुकाबले में वापसी कर पाते हैं? ये देखना काफी रोचक और दिलचस्प होगा। मौसम की बात की जाए तो बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल और दर्शकों की संख्या भी इस मौसम में बढ़ती हुई और लगातार इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं दर्शक। और पुनः साउथ डोरंडा
बनाम माही कारगिल जमुआ। मुकाबला चलता हुआ और 77 रन यानी 77 का लक्ष्य दिया है यहाँ पे साउथ डोरंडा के टीम को माही कारगिल ने। शुरुआती कुछ ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। फारूक और नशरुल्लाह ये दो अच्छे बल्लेबाज अपने टीम की ओर से बढ़िया प्रदर्शन करके अपने टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाने में बिल्कुल सफल रहे। अब वो गेंदबाजी में कमाल देखना पड़ेगा। माही कारगिल अगर अच्छी गेंदबाजी करती है तो कहीं ना कहीं अपने टीम के लिए अच्छा स्कोर कर पाएंगी और अच्छा गेंदबाजी से अच्छा परिणाम अपनी टीम के लिए आ सकती है। अब फिलहाल राजेश और मिथुन और कमेटी की ओर से सूचना है, मैं जहां तक देख पा रहा हूं डुमरी से चलकर आज काजी मघा के इस एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं जेएमएम नेता सालार खान जी। आपसे अनुरोध है कि आप स्टेज में आके विराजमान होने का काम करेंगे। मैं पुनः आपसे तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने इस टूर्नामेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने का काम किया। डुमरी से चलकर आज इस काजी मघा के इस खूबसूरत टूर्नामेंट का आनंद उठाने के लिए सालार खान जी आप हमारे साथ स्टेज पे विराजमान होने का काम करें। इसी बीच मिथुन फरहान जी, मैं इस बल्लेबाज के बारे में बता दूं, पिछले मैच में इन्होंने केवल 15 बॉलों का सामना किया था और अपने टीम को काफी लंबा 63 रन का स्कोर दिया था और 3 ही ओवर में मैच को समाप्त कर दिया था। खतरनाक ढंग से बल्लेबाजी कर रहे थे मिथुन। अब वो ग्राउंड पे आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक अच्छा, और ये पहले क्या होगा, कैच का प्रयास किए थे, अच्छा जंप लगाया था अरमान ने। अभी तक अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं अरमान, क्या फील्डिंग है, बिल्कुल जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया अरमान ने। फरहान जी, मैं पूछ रहा था इस खिलाड़ी के बारे में, अगर ये खिलाड़ी ग्राउंड में खेलता हुआ नजर आएगा तो परिणाम में क्या कुछ हो सकता है? अगर ये खिलाड़ी समय बिताते हैं क्रीज पर तो उनके टीम के लिए परिणाम सकारात्मक रहेगा। जिस प्रकार पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी की है, काबिले तारीफ। काफी कम गेंदों में अधिक रन बटोरने में सक्षम हो पाए थे मिथुन। सामना करेंगे मुनमुन का, और यहाँ पे रिवर्स सिक्स उठा दिया है गेंद को और गेंद सीमा रेखा के बाहर हवाई यात्रा पर आधा दर्जनों रन के लिए। और ये पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा सिक्सर आता हुआ। जबरदस्त, ये स्विच हिट भी कह सकते हैं, जबरदस्त तरीके से खेला गया, कंप्लीट बैलेंस में थे और गेंद सीमा रेखा के बाहर हवाई यात्रा करते हुए 6 रनों के लिए चली गई। अच्छा प्रदर्शन बल्ले के द्वारा, और ये बढ़िया फ्लिक कर दिया हल्के हाथों से और दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल दिया। अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है यहाँ मिथुन के द्वारा। कई बल्लेबाज ऐसे होते हैं हर एक गेंद पर बाउंड्री लगाने का प्रयास करते हैं और अपना विकेट गंवा देते हैं, अपना विकेट फेंक देते हैं, उपहार स्वरूप दे देते हैं। लेकिन मिथुन कभी काफी अच्छी बल्लेबाजी, छक्का मारने के बाद सिंगल लेकर छोर बदल लिया और बढ़िया अवसर दिया अपने साथी बल्लेबाज को एक अच्छी पारी खेलने का। मिथुन और राजेश की जोड़ी इस मुकाबले को किस और लेकर जाती है, ये देखना काफी रोचक होगा। फिर से, और यह बढ़िया शॉट, कवर की दिशा में खेला गया शॉट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद थे और कोई रन नहीं, लेकिन शॉट बहुत ही बेहतर, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है इस शॉट की। इनसाइड आउट खेला गया शॉट था और इस तरह से पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा ओवर की समाप्ति होती हुई। और हमारे साथ जेएमएम नेता
जनाब सालार जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोल्डन इलेक्ट्रिक क्लब कादिम का आपके तहे दिल से शुक्रगुजार है और इस टूर्नामेंट में खैर मकदम और स्वागत करती है।
हेलो। हेलो हेलो चेक जी। और अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे प्रदीप, क्षेत्र के अच्छे गेंदबाज हैं, अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण ओवर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। माही कार गैरेज बनाम साउथ डोरंडा, जिनके दो सलामी बल्लेबाज बिल्कुल अभी तक ग्राउंड पे हैं। काफी ताबड़तोड़ राजेश ने एक अच्छा छक्का लगाया था। प्रदीप, और इस बार क्या गजब का शॉट, पैडल स्वीप किया है, वोमेंस लाइन में गिरी बॉल सीधा 4 रनों के लिए गई सीमा रेखा के बाहर। पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा 4 रन आता हुआ। अच्छी वापसी। थोड़ी सी बूंदाबांदी देखने को मिली, जिसके वजह से कहीं ना कहीं पिच में वो नमी देखने को मिल रहा है। 45 रन के स्कोर पे तीसरा ओवर प्रगति पे है, और इस बार उड़ाया है, और उसके पीछे अरमान, और ये कैच भी छूटा। कैच छूटा यानी मैच छूटा, क्योंकि जहां तक मुझे अनुमान है, अगर आप इस प्रकार के बड़े स्तर के टूर्नामेंट को खेल रहे हैं और इस बार हल्के हाथों से मिथुन मिड विकेट के क्षेत्र में सिंगल लेने में पूरे पूरे सफल हो जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। मैं बात कर रहा था कि बूंदाबांदी की वजह से कहीं ना कहीं वो पिच में नमी देखने को मिल रही है, और बल्लेबाजों को आज बल्लेबाजी उतने बाजुओं को खोलते देखा नहीं गया है। गेंदबाजी में वो बॉल फंसते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी फिर भी। इस बार रिवर्स लगाने का पूरा प्रयास किया है, पैड में कुछ उतना खास संपर्क नहीं हुआ, ऑफ की जानिब सिर्फ एक का सिंगल आता हुआ। पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा सिंगल आता हुआ। इसके बाद जो महामुकाबला खेला जाएगा मोहनपुर बनाम, इस मैच के बाद मोहनपुर बनाम गलवाती, ये दोनों ही आपस में अच्छी टीमें, संतुलित टीमें, अच्छे समीकरण के साथ। और ये शॉट देखिए, ये वो दर्शाता है बल्लेबाजी के स्तर को बताता है। मिथुन पहले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी किए थे, अपने टीम के लिए काफी रनों का जोड़ किए थे, और मिथुन की वो बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। इस मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं मिथुन। और 3 ओवर की समाप्ति, 52 रन, अच्छा स्कोर जोड़ लिया है यहाँ पे डोरंडा, साउथ डोरंडा की टीम ने। और अब मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई, माही कार गैरेज जमुआ थोड़ी मंत्रणा कर रहे हैं कप्तान।
और कप्तान खुद आएंगे। बल्लेबाजी अच्छी हुई नहीं थी इनसे। गेंदबाजी क्या किस प्रकार की करेंगे? क्या अपने नाम कुछ सफलताएं अर्जित कर पाएंगे? क्या अच्छा स्कोर तक जाने से रोक देंगे अपनी टीम का? और अपने स्पेल का पहला ओवर अताउल्लाह कप्तान के द्वारा, गजाली के नाम से विख्यात है ये। चतुर गेंदबाज गजाली। राजेश, ये है चतुराई, इसी की बात कर रहा था मैं। चलाना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन बॉल टप्पा खा के जब बाहर की दिशा में मूव हुआ तो कहीं ना कहीं राजेश को ये समझ आया कि चतुर है और ये अपनी चतुराई के लिए विख्यात भी है। इस बार रिवर्स और रिवर्स, उसका पूरा फायदा उठाया, स्टैंड में डिलीवर किया। डीप मिड ऑफ में बॉल दंदनाती हुई यात्रा करते हुए सीमा रेखा के बाहर गई। पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस एक और सिक्सर आता हुआ। और जो मिड ऑफ एक्स्ट्रा डीप मिड ऑफ में बॉल छक्का गया था, अगर बॉल किन्हीं के पास होगा तो वो कमेटी तक पहुंचाने का काम करेंगे। अताउल्लाह गजाली चतुराई भरी बल्लेबाजी और गेंदबाजी ये करते हैं, लेकिन इस बार गेंदबाजी में भी वो खनक देखने को नहीं मिल रहा। और ये आउट। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे यहाँ पे और विकेट मिला। हेलो गजाली, आली रे आली, गजाली आली, दो महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम कर लिया है चतुर गेंदबाज अताउल्लाह गजाली ने। और हैट्रिक विकेट पे हैं अभी सत्यम आए हैं। गजाली, क्या ये हैट्रिक होगा? और घुमा के मारने का प्रयास किए थे, लेकिन थोड़ा निराशा जताते हुए गजाली चाहते थे एक और विकेट अपने नाम अर्जित करना, लेकिन उस चीज को बुनाने में असमर्थ रहे। और इस बार छोटी गेंद का पूरा फायदा, क्या ये विकेट होगा? जी हाँ बिल्कुल,
लिया तो नहीं है ट्रिक, लेकिन एक और विकेट अपने नाम अर्जित किया है अताउल्लाह गजाली ने। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे अताउल्लाह की ओर से देखने को मिली। सत्यम जो अपने टीम के कप्तान भी हैं, लगातार 2 विकेट गिरा तो कहीं ना कहीं कप्तान ने ये सोचा कि हम जाएंगे और अपने टीम के लिए वो कप्तानी पारी खेलेंगे, लेकिन उसको भी ध्वस्त करते नजर आए अताउल्लाह गजाली। सुरेंदर इसी प्रकार से 4 ओवर की समाप्ति 58 रन के स्कोर पे पहुंच चुकी है साउथ डोरंडा की टीम। सुरेंदर नए बल्लेबाज के रूप में सुरेंदर अभी भी वो खतरनाक बल्लेबाज, वो जाबाज खिलाड़ी मिथुन जो अपने टीम के ओर से पिछली मैच में काफी धुआंधार पारी खेली थी, 63 रनों का स्कोर अपने नाम अर्जित किया था। अब इनके कांधों पे वो जिम्मेदारी नजर आ रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण 3 विकेट एक ही ओवरों में अताउल्लाह गजाली ने छटका दिया। अब थोड़ी मुश्किलों में है डोरंडा, लेकिन जब तक वो खिलाड़ी अभी ग्राउंड में तब तक आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं मिथुन, अपने आप को पूरा समय देते हैं और मैच को निकालने का काम करते हैं। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी मिथुन, हल्के हाथों से सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पे सुरेंदर, इस बार छोटी पटकी बॉल को घुमा के मारने का प्रयास किया था, दिशा से भटके प्रदीप और एक एक्स्ट्रा रन आएगा। पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा, एक अतिरिक्त रन जुड़ा, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी पिछले ओवर में देखा गया था, उससे पिछले ओवर में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, और पिछले ओवर में अताउल्लाह गजाली की ओर से वो शानदार बॉलिंग देखा गया, 3 विकेट अपने नाम अर्जित किया और एक और वाइड आता हुआ। तो कहीं ना कहीं ये अतिरिक्त रन आपको परिणाम में वो बदलाव हो सकता है देखने को मिले। कप्तान थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी फील्ड में और चेंजिंग देखने को मिली। डीप स्क्वायर लेग में एक फील्डर तो उसको अंदर की, अब सामने की ओर कप्तान अताउल्लाह खुद ब खुद आ गए और एक और डॉट बॉल आता हुआ। प्रदीप इस बार छोटी बॉल उतना उछाल नहीं था, थर्डमैन की ओर जा रही है, तोड़ रहे हैं महफूज, क्या उसको फील्ड कर पाएंगे? अंपायर का इशारा। 4 रनों का। पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा 4 रन आता हुआ। अब केवल 12 रनों की आवश्यकता। सामने पटकी बॉल और इस बार आसानी से फील्ड कर लिया है गोलू ने, केवल 1 ही रन आएंगे। गलवाती के कप्तान, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आके संपर्क करने का प्रयास करेंगे। गलवाती के कप्तान, आप जितना जल्द से जल्द हो सके कमेंट्री बॉक्स में आके संपर्क करें। और अभी भी प्रदीप इस बार ये स्वीप करना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ, केवल डॉट बॉल आएगा। पूनम ग्रैंड गेस्ट हाउस गोवा डॉट बॉल। प्रदीप की अच्छी ओवर घटी है। इस ओवर में प्रदीप अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं, अच्छा ओवर अभी तक।
बार सामने पटके बॉल को घुमा के मारने का प्रयास किए थे, अताउल्लाह गजाली दौड़ रहे और ये फील्डिंग कहीं ना कहीं वो कमी देखने को मिली, केवल 1 रन आएंगे। और इस तरह से 5 ओवर की समाप्ति 67 रन के स्कोर पे पहुंच गई है साउथ डोरंडा। अब यहां से केवल शेष 18 बॉलों का गेम बाकी रह गया है। अताउल्लाह गजाली इस बार सामने पट गई बॉल, क्या ये विकेट होगा? कैच है लेकिन नहीं ले पाएंगे, गेंद को मापने में असमर्थ रहे, काफी ऊंचा चला गया था बॉल, आसानी से जरूर ले सकते थे कैच। अच्छा प्रयास था फील्डर का बिल्कुल, लेकिन कैच लेने में असमर्थ रहे। मिथुन अभी भी क्रीज पे हैं, इस बार भी जोरदार अपील आई है, निर्णायक महोदय बिल्कुल अपने जगह पे सजग है, नकार दिया। अच्छी गेंदबाजी अताउल्लाह गजाली काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, चतुर चालाक बॉलर। और इस बार भी उड़ाया है, ये भी कैच हो सकता है, बिल्कुल कैच होगा। अताउल्लाह गजाली ने काफी अच्छे अंदाज में, काफी सुंदर ढंग से गेंदबाजी किया है, अपने नाम अर्जित किया है। वो महत्वपूर्ण विकेट दिलाने का काम किया है अताउल्लाह ने। काफी शानदार गेंदबाजी अताउल्लाह की छोर से देखने को मिल रही है। अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आए हैं, पहले ही ओवर में 3 महत्वपूर्ण विकेट लिया था। 71 रन के स्कोर पे पहुंच चुकी है साउथ डोरंडा की टीम। अब केवल 6 रनों की आवश्यकता। 5 रन आएंगे तो स्कोर लेवल हो जाएगा, केवल 1 रन और यानी 6 रनों की आवश्यकता है। अताउल्लाह गजाली पिछले ओवर में 3 विकेट अपने नाम अर्जित किए, अब एक और महत्वपूर्ण विकेट मिथुन के रूप में प्राप्त किया। रहमतनगर माही कारगिल जमुआ काफी अच्छी स्थिति में थी, अच्छी गेंदबाजी इनके छोर से देखने को मिली थी। कहीं ना कहीं वो रनों में कटौती और वो रनों में कमी देखने को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अच्छा अगर रन यहाँ पे माही कारगिल का होता तो कहीं ना कहीं वो गजाली के बॉलिंग से प्रभावित होकर अपने टीम के लिए कुछ अच्छा परिणाम लेके आने में समर्थ हो जाते, लेकिन रनों में वो कमी देखने को मिल रहा है। इस बार सामने पटकी बॉल का स्टैंड में पहुंचा दिया और इस छक्के के साथ